नमस्ते, मैं निशा जैन। आज हम चर्चा करेंगे बच्चों में आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्णय, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ डिसीजन कैसे लाएं। व्यक्ति के विकास एवं सुख के लिए आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्णय की योग्यता का होना बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति खुद फैसला नहीं ले पाता, जिसमें आत्मविश्वास की कमी है, वह जीवन के कठिन मार्गों में कठिनाई में अपना रास्ता खोजने में असमर्थ होता है। इंसान की ज़िंदगी के लिए मानसिक स्वतंत्रता का होना बहुत ज़रूरी है। मानसिक स्वतंत्रता के दो अनमोल अंग हैं, आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्णय। आम जीवन में सफलता पाने के लिए भी इन गुणों का होना बहुत ज़रूरी है। उद्योगों, व्यापार में, नौकरियों में व सामाजिक जीवन में भी इन गुणों के बिना सफलता पाना संभव नहीं है। आत्मविश्वास और आत्मगुण जिन व्यक्तियों में होते हैं, उनमें मन की एकता बहुत होती है। इस तरह से कह सकते हैं कि आत्मविश्वासी और आत्मनिर्णय व्यक्ति अपने मन की एकता का मालिक होता है, और जिसमें आत्मविश्वास की कमी होती है और अपना निर्णय वो नहीं ले पाता है, वह वैसा व्यक्ति दूसरों के सलाह पर, उनकी तरह तरह की विरोधाभासी सलाहों के भंवर में चक्कर खाता रहता है और कभी एक की राय और कभी दूसरे की राय स्वीकार कर लेता है। ऐसा व्यक्ति सुख का अनुभव नहीं करता है। सुख की अनुभूति मन की एकता में है। हम मन के अंदर की एकता का नाम ही सुख है। इसलिए आत्मविश्वासी व्यक्ति और आत्मनिर्णय व्यक्ति हमेशा मन की एकता में रहता है, और इसके लिए ये मानव जीवन के भी आधारभूत गुण हैं। यदि हम बच्चों के आचरण, सुख व उनकी सफलता का कोई तरीका तय करना चाहते हैं, तो उनमें आत्मविश्वास और आत्मगुणों को पैदा करना ज़रूरी है। अफसोस की बात है कि कुछ माता पिता व समाज के लोग रीति रिवाज, शिष्टाचार को इन मूल गुणों से ज़्यादा तवज्जो देते हैं, और वे इन गुणों को अवगुण के रूप में भी कभी कभी देखने लगते हैं। कुछ मम्मी पापा व समाज के लोग बच्चे हमेशा बड़ों का कहना माने, आज्ञा माने, इसे ही लक्ष्य मानते हैं। यदि कोई बच्चा खुद फैसला लेने की क्षमता व योग्यता प्रदर्शित करता है, तो वे इसे अवज्ञाकारी और स्वेच्छाचारी होने का आरोप लगा देते हैं। यह बात ठीक नहीं है। उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि यह तो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। सोचिए, यदि जिस बच्चे में मानसिक स्वतंत्रता नहीं है, या वो आत्मविश्वासी या आत्मनिर्णय नहीं है, तो वह बड़े होकर कैसे निर्णय कर सकेगा और कैसे वो मानसिक रूप से स्वतंत्र माना जाएगा। इसलिए बच्चे में इन गुणों का विकास करना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ कहते हैं कि बच्चे में स्वयं निर्णय लेने की क्षमता के लिए कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। उस बच्चे में आत्मविश्वास और आत्मनिर्णय लेने की क्षमता का कैसे विकास हो सकता है, यदि वह बच्चा अपने मदर फादर से हर बात के लिए पूछता हो, फिर वह कार्य करता हो। ऐसे में
बच्चे को, मदर फादर को कुछ काम के फैसले खुद लेने की आज़ादी देनी चाहिए। नहीं तो आत्मनिर्णयहीन व्यक्ति और आत्मविश्वास की कमी वाला व्यक्ति हमेशा ही आज्ञा देने वाले अधिकारी की खोज करेगा। इस तरह की स्थितियों को सोच समझकर हमें मन की गहराई से समझना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि हमें उन बातों का पालन जरूर करना चाहिए जो बच्चे के आत्मविकास और आत्मविश्वास, आत्मनिर्णय सभी में सहायक होते हैं। हमें उन बातों का मानना चाहिए जिससे बच्चे के जीवन में सही हम विकास कर सकें। बच्चे में गर्भ में एक दिव्य कोटि का विश्वास होता है। गर्भ में उसकी इच्छा और पूर्ति दोनों में कोई अंतर नहीं होता, उसका चाहना ही पाना है। गर्भ में बच्चे की कल्पना ही वास्तविकता है और फिर वह जब हमारी दुनिया में प्रवेश करता है तब भी उसकी हर तरह की इच्छाएं पूरी होती रहती हैं। इस तरह से बच्चे को चाहना और पाना दोनों में कोई अंतर समझ नहीं आता, लेकिन ज्यों-ज्यों समय निकलता जाता है त्यों-त्यों उसे महसूस होने लगता है कि चाहना ही पाना नहीं है। यदि हमें बच्चे के इस शुरू के विश्वास को स्थिर रखना है तो हमें शिक्षा विधि को क्रम के अनुसार अपनाना चाहिए। उदाहरण के लिए बच्चे में फ्रीनेस के डेवलपमेंट के लिए हमें बहुत कम समय के लिए, बहुत सावधानी से, थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ना चाहिए जिससे वह स्वयं के साथ खेल सके। लेकिन इस विषय में बहुत सावधानी रखनी चाहिए कि ये जरा सी देर का अलग छोड़ने की बात इतने ज़्यादा समय के लिए ना हो जाए कि वह डरने लगे और उसे स्वतंत्रता से घृणा महसूस होने लगे। हमें इस बात में पीछे से और दूर से पूरी नज़र रखनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। बच्चे को बहुत कम देर के लिए, बहुत थोड़ा सा कम समय के लिए थोड़ा सा अलग छोड़ें और ताकि वह स्वयं से और अपने आप में रह सके और थोड़ा सा अकेले रहने में स्वयं के साथ खेल सके। इस तरह से उसमें आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्णय की क्षमता का विकास होता है। बच्चे में इसी तरह से हम दूध पिलाने की आदत में भी सिखा सकते हैं। इसमें भी हमें बहुत धीरे बहुत थोड़ी मात्रा में क्रम से आदत डालनी चाहिए। हमें एकाएक वृद्धि नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बच्चे का आत्मविश्वास टूटता है और बच्चे में मल मूत्र संबंधी आदतों को सिखाने में भी इसी विधि का पालन करना चाहिए। लेकिन ये हमारे व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर भी होना चाहिए। हर बच्चे में सीखने की योग्यता अलग अलग होती है। कुछ बच्चे सीखने में की गति थोड़ी कम होती है, इसलिए हमें बच्चों को सिखाने में अलग अलग अनुशासन में भी भेद करना चाहिए। और जिन बच्चों में सीखने की गति कम है तो हमें उन पर गुस्सा करना, खींचना व झल्लाना या बल प्रयोग करना इत्यादि बच्चे के साथ अन्याय है। इससे बच्चे का आत्मविश्वास नष्ट होता है। हमें इन बातों का बहुत सावधानीपूर्वक प्रयोग करना चाहिए कि बच्चे में तनिक भी परेशानी न आए, और इन बातों का बच्चे की प्रवृत्ति देखकर भी हमें पालन करना चाहिए। अलग अलग बच्चे में अलग अलग समय सिखाने की भिन्नता, योग्यता सब अलग ही होना चाहिए, और इस पर माँ
अपने आप ही बच्चे को देखकर समझ लेती है और प्यार से बच्चे को हर चीज़ उसी की प्रकृति के अनुसार आदतों को धीरे धीरे डालना चाहिए। और बच्चे के सिखाने में आत्मविश्वास और आत्मनिर्णय पैदा करने में क्रमिकता की विधि सबसे अच्छी विधि है। इस तरह से बच्चे का शुरू में ही आत्मविश्वास नष्ट नहीं होता और वह चिंता के महादुख से भी सुरक्षित रहता है। बच्चे के क्रमिकता से सिखाना के नियम ही सबसे अच्छा नियम है। इसमें हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बहुत सावधानीपूर्वक बच्चे के सही पालन पोषण में इस विधि का धीरे धीरे क्रम से अपनाना चाहिए और बच्चे के और बालपन के अन्य विकास में भी इस शिक्षा विधि का उपयोग करना चाहिए। इसमें हमें बहुत धैर्य की ज़रूरत है। कुछ माँ बाप बच्चे को अकेला छोड़ने में अपने कोई सुविधा न देखें, इसमें बच्चों का कल्याण व विकास देखें। यह विधि शिक्षा विधि है, छुटकारा विधि नहीं है। इसमें कुछ माँ बाप अपनी लिए ये साधन न ढूंढें कि हमें कुछ काम करना है और बच्चे को इतनी देर अकेला छोड़ दें। यह गलत है, ऐसा कभी भी ना करें। कभी भी बच्चे को इतनी देर के लिए ना छोड़ें कि वह डर जाए। जितनी देर तक उसे अच्छा लगे उतनी ही देर उसे स्वयं के साथ खेलने के लिए छोड़ें। इस तरह से आत्मविकास और आत्मविश्वास और आत्मनिर्णय बढ़ाने के इसके अलावा बच्चे में एक दूसरा आधार भी है, वह है व्यक्ति की सुरक्षिता का बोध। इसके विषय में बच्चे में सुरक्षिता का बोध या अनुभूति कैसे आए, हम अगले चरण में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।